वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि गजा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी और फ़लस्तीनी अवाम के लिए इंसानी इमदाद की बिला रुकावट फराहमी यकीनी बनाई जाए। OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म से मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा की भी मुलाकात। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बिजनेस रिकॉर्ड्स में जालसाजी के मुकदमे में मुजरिम करार पाने के बावजूद जेल जाने से बच गए। न्यूयॉर्क की अदालत ने जुर्माना भी ना किया। ओहदा संभालने से 10 रोज पहले ट्रंप को बड़ा रिलीफ मिल गया। मुल्क में सर्दी की लहर बरकरार। शिमाली और वस्ती बलूचिस्तान सर्द हवाओं की लपेट में। कोयटा में दर्जा हरारत -2, कलात में -3 रिकॉर्ड किया गया। लसपेला, खुस्तार और कलात में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी के बायस कई राबता सड़कें बंद। बहाली का काम जारी। बर्फपोश वादियाँ सयाहों की तवज्जो का मरकज बन गई। खैबर पख्तूनख्वा में मौसम सर्द और खुश्क। बर्फबारी और शदीद सर्द मौसम वाले अज़ला में खैमों की तकसीम। पंजाब में सर्दी के साथ धुंध। चंद अज़ला में बारिश मुतवक्के। धुंध बढ़ने का इम्कान। लाहौर में शदीद सर्दी। कराची में सर्दी की शिद्दत में कमी। दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आलमी एमेचर स्नूकर चैंपियन पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ ने वतन के लिए एक और एजाज हासिल कर लिया। कोलंबो में होने वाली सार्क चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में मेजबान मुल्क के ताहा इरशाद को आउटक्लास कर दिया। कोई गेम ड्रॉप किए बगैर 5-0 से कामयाबी अपने नाम की। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में स्नूकर चैंपियन ने कहा कि पाकिस्तान के लिए चैंपियनशिप जीती जो एजाज की बात है। कामयाबी वालिदैन की दुआ और सख्त मेहनत के नतीजे में मिली। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मोहम्मद आसिफ को टाइटल जीतने पर मुबारकबाद। तुर्की की वजह से पंजाब में बल्कि पाकिस्तान में तरक्की के रास्ते खुल रहे हैं। तुर्की के ताउन से तालीम के शोबे में भी तरक्की चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का इंटरनेशनल स्कूल और कॉलेज सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वज़ीर आला ने मुल्तान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में शरीफ गर्ल्स हॉस्टल का संगे बुनियाद भी रखा। 119 कमरों पर मुश्तमिल हॉस्टल में मेस, हॉल, जिम्नेजियम, तफरीही लाउंज और 5 दफातर भी होंगे। मरीम नवाज ने जदीद गूगल क्लासरूम्स, डिजिटल लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना भी किया। अडियाला जेल में तोशाखाना केस 2 में इस्तखासा के गवाह पर बानी PTI के वकील की जिरह मुकम्मल। बुशरा बीबी के वकील की गैर हाजिरी पर अदालत बरहम। कहा आइंदा समाअत पर वकील पेश ना हुए तो हक के जिरह खत्म कर देंगे। अदालत ने आइंदा समाअत पर इस्तखासा के मजीद 2 गवाह तलब कर लिए। समाअत 14 जनवरी तक मुलतवी। कराची के इलाके कायदाबाद में फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक हो गया, 6 अफराद जख्मी। वाक़े की CCTV वीडियो सामने आ गई। वीडियो में फायरिंग होते ही लोगों को भागते हुए देखा जा सकता है। ओवरसीज पाकिस्तानियों से तरसीलात रोकने की अपील का असर अगले 2-3 माह में नजर आएगा। माली साल 2022 में तरसीलात ज़र $32 अरब थीं। 2024 में $27 अरब रही हैं। तर्जुमान PTI शेख वकास अकरम का दावा। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुसम्मिल असलम कहते हैं मरियम नवाज ट्रेनिंग पर हैं, हमसे सीख रही हैं, हमारे प्रोग्राम कॉपी करके पंजाब में शुरू कर रही हैं। पंजाब वाले पूछ रहे हैं कि कैसे हमने मईशत को बेहतर किया। पंजाब गुड गवर्नेंस, मेरिट और कारकर्दगी में तमाम सूबों से लीड कर रहा है। मरीम नवाज पंजाब का पैसा पंजाब के अवाम पर खर्च कर रही हैं, विफाक पर चढ़ाई के लिए नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का PTI रहनुमाओं को जवाब। कहा मरीम नवाज जानवरों के साथ सियासी बोनों और सियासी नीम पागलों का भी इलाज करेंगी। मीरपुर खास के गांव गुलजार कुरैशी में मुबैना कम उम्री की शादी और मजहब तब्दीली का मामला। SSP मीरपुर खास ने इंसानी हुकूक कमीशन के नोटिस पर जवाब दे दिया। कहा लड़की के वालिदैन इस मामले पर मुकदमा दर्ज नहीं करा रहे। लड़की इस्लाम कबूल करने और शादी के बाद अदालत में पेश हो चुकी। अदालत ने लड़की को अपने शौहर के साथ आज़ादाना जिंदगी गुजारने की इजाज़त दी। लड़की की उम्र की तस्दीक से मुतालिक मेडिकल रिपोर्ट पर कार्रवाई का फैसला होगा। कोयटा के इलाके संजदे में कोयले की कान में से 4 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। कान में अब भी 8 कानकन फंसे हुए हैं। माइनर रेस्क्यू और PDMA की इमदादी कार्रवाइयाँ।
कान में दाखिले के मुकाम से मलबा हटा दिया गया। गुज़िश्ता रात संजदी में कोयले की कान में गैस धमाका हुआ था और ये कान उस धमाके के बायस बैठ गई थी। जियो न्यूज़ के साथ मैं हूँ सारा इलिया। वजीह सानी। वेलकम टू जियो पाकिस्तान। जियो इलेक्शन 2024। जियो न्यूज़ की स्क्रीन पर पहला इब्तदाई गैर सरकारी गैर अपनी नतीजा। ये नतीजा है NA 103 फैसलाबाद 9 का। अभी आपको अहम तरीन अपडेट दें। पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज की मंजूरी दे दी गई है। व्हाइट हाउस का हकदार कौन? कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप? 22 साल से सबसे ज्यादा देखे जाने वाले जियो न्यूज ने अपने तमाम गुज़िश्ता रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। ना सिर्फ टीवी पर 28,000 के करीब GRPs के साथ सबसे आगे रहा, बल्कि डिजिटल व्यूज में भी जियो न्यूज को 12 अरब बार देखा गया, जो एक नया रिकॉर्ड है। जियो न्यूज ने एक बार फिर पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री में तारीख रकम कर दी। गुज़श्ता साल 2024 में टीवी के किसी भी एक साल के सबसे ज्यादा यानी 27,341 GRPs और 12 अरब डिजिटल व्यूज के साथ जियो न्यूज ने मुल्क के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले नेटवर्क होने का एजाज बरकरार रखते हुए अपना गुज़श्ता रिकॉर्ड मजीद बेहतर कर लिया। जियो न्यूज अपने नाजरीन का शुक्रगुजार है जिन्होंने दूसरे तमाम चैनल्स के मुकाबले में जियो न्यूज को टीवी और डिजिटल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वक्त दिया और गुज़श्ता 21 बरसों की तरह इस साल भी इस पर अपने भरपूर एतमाद का इजहार किया। डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का सैफा कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा पाकिस्तान रिफॉर्म्स एजेंडा पर गामजन है। सरमायाकारी और बरामदात के लिए मौजू माहौल फराहमी पर तवज्जो है। उम्मीद है इस कॉन्फ्रेंस खित्ते की तरक्की के अहम तजावीज़ फराहम करेगी। हमारी ताकत हमारा इत्तेहाद है। पाकिस्तान ने मुस्तहकम मईशत और पायदार तरक्की के हुसूल के लिए इस्लाहात की हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की इस्लामाबाद में फ़लस्तीनी सिफारतखाने आमद। फ़लस्तीनी सफ़ीर से मुलाकात। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी पर इजहार तशवीश। कामरान टिसोरी ने कहा कि 2 रियासती हल इंतहाई नागुज़ीर बन चुका। ताख़ीर मशरिक़ वस्ता को आग का ढेर बना दी। गजा पर इसराइली जारहियत जारी। 24 घंटों में मजीद 22 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 2025 के पहले 9 दिन में 490 फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों ने फ़लस्तीनियों के एक गाँव में फसलों को आग लगा दी। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत के एहलकारों पर इसराइली वज़ीर आज़म और साबिक़ वज़ीर दिफ़ा के वारंट गिरफ्तारी जारी करने पर पाबंदियाँ आयद करने का बिल मंजूर कर लिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल की मजम्मत। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस के जंगलात में तारीख की बदतरीन आग। 4 रोज से लगी आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका। 6000 मकानात और इमारतें राख का ढेर बन गई। नुकसान का इब्तदाई तखमीना तकरीबन $150 अरब तक पहुंच गया। आग ने वसी रकबा लपेट में ले लिया। 10 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। आग के बाइस कैलिफोर्निया के स्कूल बंद। पैसिफिक पैलिसेड्स का इलाका आग से तबाह। ये वो इलाका है जहां हॉलीवुड के A-लिस्टर्स और अरबपति अफराद के घर हैं। ऑस्ट्रेलिया की लॉस एंजलिस में हुक्काम को मदद की पेशकश। अमरीकी सदर जो बाइडन का लॉस एंजलिस में आग लगने से होने वाली तबाही पर अगले 6 माह तक 100% अखराजात उठाने का ऐलान। बरतानिया में 15 साल रिकॉर्ड सरतरीन रात होने का इम्कान। पारा -20 तक गिर सकता है। मेट डिपार्टमेंट ने बरतानिया, स्कॉटलैंड, साउथ वेस्ट वेल्स और शिमाली आयरलैंड के इलाकों के लिए येलो वार्निंग जारी कर दी। अमेरिका में गुज़श्ता रोज होने वाली बर्फबारी से कई फुट तक बर्फ जम गई। रियासत ओक्लाहोमा और टेक्सास में स्कूल बंद और कई परवाजें मंसूख करना पड़ी।
निज़ाम शमसी के 6 सैयारे एक कतार में आने के लिए तैयार। 21 जनवरी से नेपच्यून, सैटर्न, जुपिटर, मार्स, वेनस और यूरेनस एक कतार में होंगे। रात में मुशाहिदा किया जा सकेगा। प्लेनेटरी अलाइनमेंट या प्लेनेटरी परेड कहलाए जाने वाले इस नज़ारे में मार्स, जुपिटर, वेनस और सैटर्न को बगैर टेलीस्कोप, जबकि नेपच्यून और यूरेनस को टेलीस्कोप के साथ देखा जा सकेगा। और 4.5 साल बाद कौमी एयरलाइंस का यूरोप के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। कौमी एयरलाइंस की परवाज 323 मुसाफिरों को लेकर पेरिस पहुंच गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आवाम को मुबारकबाद।